ये हमले सिर्फ अमेरिकी ठिकानों पर नहीं हुए हैं, बल्कि अरबों के उस भरोसे पर हुए हैं जिसे अमेरिका ने 50 साल में बनाया था। वो भरोसा अब टूट चुका है। खबरें तो ऐसी भी हैं कि जब गल्फ के मुल्कों ने देखा कि अमेरिका खुद को नहीं बचा पा रहा, तो उन्होंने अपनी राहें अलग कर ली। जंग की शुरुआत से अब तक सऊदी अरब, कतर, यूएई और जॉर्डन ने साफ तौर पर न्यूट्रल रहने का फैसला किया है। हालांकि अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि सऊदी अरब और यूएई ईरान पर हमले के लिए अमेरिका को बेस देने पर राजी हो गए, लेकिन तस्वीर अभी साफ नहीं है। खबर तो ये भी है कि अरब मुल्क अब अमेरिका के बजाय रूस और चीन की तरफ देख रहे हैं, और अगर ऐसा हुआ तो भरोसे के कत्ल के साथ साथ अमेरिका के अरब मुल्कों से पैर उखड़ जाएंगे। यानी अब अमेरिका मिडल ईस्ट में तारीख के सबसे खराब डिप्लोमेटिक आइसोलेशन यानी डिप्लोमेटिक अलगाव का सामना कर रहा है। लेकिन इस जंग में सबसे गहरे जख्म अमेरिका को मिडल ईस्ट में नहीं, अपने घर में मिले हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जिद ने पेंटागन की नींव तक हिलाकर रख दी है। नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर जो केंट ने यह कहते हुए इस्तीफा दिया था कि इजराइल की शिद्दत पसंद वॉर पॉलिसी अमेरिका को मिडल ईस्ट के एक लंबे और खतरनाक दलदल में फंसा सकती है। उनके साथ ही पेंटागन से जुड़े सीनियर पॉलिसी एडवाइजर जोसेफ पॉल ने भी इस्तीफा दे दिया। उन्होंने वार्निंग दी कि यह जंग स्ट्रेटजी से ज्यादा सियासी फैसलों का नतीजा बनती जा रही है। जो केंट के करीबी और डिफेंस डिपार्टमेंट में अहम किरदार निभाने वाले सीनियर एडवाइजर डैन कैल्डवेल ने भी इस्तीफा देकर अमेरिका के अंदर इख्तलाफात को और उजागर कर दिया। इसके अलावा पेंटागन के कई सीनियर और मिड लेवल ऑफिसर्स ने भी प्रोटेस्ट के तौर पर अपने ओहदे छोड़ दिए, जिनमें ऑपरेशनल प्लानिंग और साइबर सिक्योरिटी से जुड़े अफसरान शामिल बताए जा रहे हैं। इन अफसरों की सबसे बड़ी तशवीश यानी चिंता ये थी कि टकराव धीरे धीरे एक बड़े इकोनॉमिक डिजास्टर में बदल सकता है और ईरान जवाब में बड़े पैमाने पर साइबर अटैक या ड्रोन स्ट्राइक के जरिए अमेरिका की इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बना सकता है। अमेरिका के पावर सेंटर के अंदर भी एक गहरी बेचैनी और प्रोटेस्ट खुलकर सामने आ रहा है। इन इस्तीफों ने जो सवाल उठाए थे, कहीं उसकी आंच अमेरिका तक पहुंच तो नहीं गई है। अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर के घर और पेंटागन के ऊपर मुश्तबा ड्रोन्स देखे गए। इसके अलावा अमेरिका की 2 बड़ी तेल रिफाइनरीज में भी आग और धमाके हुए हैं। टेक्सास ऑयल रिफाइनरी से उठती आग के लपटों में शक के धुएं पूछ रहे हैं कि क्या मिडल ईस्ट जंग की चिंगारी ने यहां आग लगाई है। कयास तो ऐसे भी लगाए जा रहे हैं कि पेंटागन में इस बात पर चर्चा हुई है कि ये ईरान के स्लीपर सेल्स यानी और लॉन्ग रेंज सुसाइड ड्रोन्स का काम हो सकता है, जिन्होंने अमेरिकी डिफेंस की आंखों में धूल झोंककर सीधे उनके एनर्जी हब पर हमला किया है। अगर ये सच निकला तो फिर अमेरिका, जो कल तक दूसरों पर पाबंदियां लगा रहा था, आज अपनी ही एनर्जी सिक्योरिटी को बचाने के लिए जद्दोजहद करता नजर आएगा। यानी ईरान ने इस जंग का दायरा अमेरिका की दहलीज तक खींच दिया है।